हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था, एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। फिर उसके बेस में मैंने आपको फर्स्ट स्टेप के सारे क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चन में करली एम बाय करली वाई इक्वल टू क्या आया था, करली एम बाय करली एक्स आया था। एक क्वेश्चन क्या बन गई थी, एग्जैक्ट बनी थी। फिर आपने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैंने आपको हर एक बात बहुत बारीकी से बताई थी किस स्टेप में क्या करना आपने। आपने फर्स्ट स्टेप की थी, आपने सेकंड स्टेप की थी, आपने स्पेशल क्वेश्चन किए थे आपने। आई होप सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे। और स्टूडेंट्स अब चेक करना, जितने क्वेश्चन आपने किए थे सभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आई थी, मतलब करली एम बाय करली वाई करली एम बाय करली एक्स के इक्वल आया था। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आएगी। उस केस में क्या करना है, मैं फिर कह रहा हूं, बुक का मेथड नहीं करना है, रट्टा नहीं मानना है। मैं आपको हर एक स्टेप बिल्कुल रूल से अकॉर्डिंग बताऊंगा कि एग्जाम में चेक कैसे करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, रूल से अकॉर्डिंग तो कर बनना आपने, ठीक है। तो पिछले सभी क्वेश्चन में जो हम कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन एग्जैक्ट आई थी। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आएगी तो उस केस में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप है हमारी थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन पर टाइप का नाम लिखते हैं, व्हेन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इज नॉट एग्जैक्ट कब होगी, दैट इज एग्जैक्ट कब नहीं होगी, करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। देन इन दैट केस वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसे आई डॉट एफ, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ध्यान सुनिए, जो आपने प्रीवियस 2 टाइप की थी उन सभी क्वेश्चन में इक्वेशन एग्जैक्ट आई थी, मतलब करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स के इक्वल आया था। तो आपने लिखा था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप 2 टाइप कर चुके हो, फर्स्ट स्टेप की थी, सेकंड टाइप में स्पेशल क्वेश्चन मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अब क्या होगा, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी, मतलब करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स इक्वल नहीं आएगा। तो उस केस में क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट रूल्स के अकॉर्डिंग, तुक्केबाजी नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चंस को। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या आपकी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में आपकी सुन चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो शुरुआत बिल्कुल वैसे करनी है जैसे पहले 2 टाइप पे कर चुके हो, प्रोसेस बिल्कुल वही है शुरुआत करने का। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या था, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। चेक स्टूडेंट्स, प्रीवियस, हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट स्टेप यही था, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। यहां से वैल्यू किसकी चेक कीजिए, एम की। एम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और एन कितना आ जाएगा, कंपेयरिंग प्लस से हो रही है तो माइनस भी आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। और बता चुका बहुत बार, dx और dy कहां जाएंगे बच्चे, कंपेयरिंग में। कहां जाएंगे, कंपेयरिंग में। तो dx dy साथ में नहीं लिखते। ओके ठीक है, तो फर्स्ट हमने कंपेयरिंग की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 से। ये वैल्यू किसकी आ गई, m की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, n की। सो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम फाइंड करते थे करली m बाय करली y, करली m बाय करली y। जब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कहते हैं, बता चुका बहुत बार, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x करेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऐसे सेम लिख दो, y का डेरिवेटिव 1, x कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y। तो करली m बाय करली y कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। यहां जी अब करली n बाय करली x, n का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट, हाँ जी, माइनस बाहर आएगा आपका, n का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x। तो करली n बाय करली x ये आपका आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy। चेक क्वेश्चंस, ठीक है, आता बिल्कुल। ओके, तो फर्स्ट से कंपेयरिंग क्या करनी है, कंपेयरिंग, यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, m की,
किसकी आ जाएगी, एन की, फिर करली एम बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई की है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा आपका। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, माइनस को बाहर रखा, x क्यूब का 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y करेगा कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, और ये सॉल्व कर दिया आपने। चेक कीजिए क्या करली एम बाय करली वाई करली एम बाय करली x इक्वल आया है, बिल्कुल नहीं। दैट इज करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स में पहले दो टाइप में ये दोनों पैरामीटर आपस में इक्वल आए थे, तो इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली एग्जैक्ट बनी थी, क्या बनी थी, एग्जैक्ट। तो फिर आपने फाइंड किया था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बट अब ये दो पैरामीटर आपस में इक्वल नहीं आए हैं। बता चुका स्टार्टिंग में, अगर करली एम बाय करली वाई करली एम बाय करली एक्स इक्वल नहीं आता तो आपने क्या करना है, एक तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो उस केस में सॉल्व करने के लिए आगे आपने फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब समझ ध्यान समझना कैसे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर चेक कीजिए क्या इक्वेशन एग्जैक्ट आई है, बिल्कुल नहीं आई है, तो मैं लिखोगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। पहले आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट नहीं है। पहले दो टाइप इक्वेशन क्या आई थी, एग्जैक्ट, बिकॉज दोनों पैरामीटर इक्वल आए थे तो आपने फाइंड किया था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बट अब एग्जैक्ट नहीं आई है बिकॉज दोनों पैरामीटर आपस में इक्वल नहीं आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए तो उस केस में फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ जी, शॉर्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनो, जिस क्वेश्चन में करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स है, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आती, तो उस केस में आगे सॉल्व करने के लिए आपने फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपसे ध्यान सुनिए, मौसी बच्चे तुक्के मारते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, या क्लास में बताया जाता है कि सारे रूल अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने हर क्वेश्चन शुरुआत रूल से अकॉर्डिंग करनी है। आपने देखो पहले रूल क्या है, जब भी क्वेश्चन एग्जैक्ट ना आए आपने फाइंड करना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहला रूल चेक करो, क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सेम। देखो चेक करिए, गिवन इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, कभी भी आपने कांस्टेंट की डिग्री ऐड नहीं करनी है। ओके, डिग्री ऐड करनी है आपने, पावर ऐड करनी है आपने, वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की ऐड नहीं करनी। ध्यान सुनिए, 2 + 1 3, 2 की ऐड नहीं करनी, 2 कांस्टेंट है, पावर ऐड करनी है वेरिएबल्स की, ये ध्यान रखना आपने। हाँ जी, इसकी 2 इसकी 1 कितनी हो जाएगी 3, इसकी भी कितनी है 3, इसकी 2 इसकी 1 कितनी हो जाएगी 3, और कांस्टेंट की ऐड नहीं करनी आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनिए, अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है आपने फाइंड करना है IF। तो फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, चेक कीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या वो होमोजेनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में क्या सभी टर्म की डिग्री सेम है। चेक कीजिए, यहाँ पे कितनी है 2 + 1 3, 2 + 1 3, कांस्टेंट की ऐड नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे कितनी है 3, 2 + 1 3। तो हमने क्या चेक किया, गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री सेम है, सभी की सेम आनी चाहिए, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री सेम है, इट मींस गिवन इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है। कैसी आपकी, होमोजेनियस। तो ये आपका पहला रूल है आपका। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, आगे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आई, क्या निकालना है IF। फर्स्ट रूल चेक कीजिए, क्या गिवन इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री क्या चाहिए, सेम, और कांस्टेंट की डिग्री ऐड नहीं करनी आपने। तो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। इट मींस गिवन इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस है आपकी। तो अगर आपकी गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है और आपने IF निकालना है, तो IF का फॉर्मूला होता है 1/mx + ny। ध्यान रखना आपने, IF का फॉर्मूला क्या होता है 1/mx + ny। आई होप सभी स्टूडेंट्स को IF का फर्स्ट रूल समझ के पक्का हो चुका है आपका। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, क्या निकालना है IF। पहली प्रेफरेंस, क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब सभी गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए आपकी। यहाँ भी कितनी है 3, 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 और जो कांस्टेंट है वो उसकी डिग्री ऐड नहीं करनी आपने, उसकी पावर ऐड नहीं करनी आपने, सिर्फ वेरिएबल्स की 3 3 3 3, मतलब गिवन इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस। तो उस केस में IF का फॉर्मूला क्या होता है 1/mx + ny। अब एक काम कीजिए, सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए m के लिए क्या आई थी, ऊपर चेक कीजिए, m के लिए यहीं से आई थी आपकी, ऊपर आप लिखी हुई है x² y - 2xy², और यहाँ पे किस लिए पुट कर दोगे, हाँ जी m की वैल्यू पुट की, x से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है n की वैल्यू क्या थी आपकी, हाँ जी माइनस, ये माइनस में था आपका x³ + 3x² y × y।
ओके स्टूडेंट्स, यहां मैंने किसकी पुट कर दी, m की, यहां किसकी पुट कर दी, n की, और चेक की जो आपने लिखी थी वैल्यू, हाँ जी ऊपर n की वैल्यू माइनस भी था। ओके स्टूडेंट्स, याद है ना, ठीक है। तो m की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्लियर है? एक बात दो ध्यान सुनिए, मैंने बहुत बार देखा है मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे m और n की वैल्यू के बजाय ये पैरामीटर की वैल्यू पुट करते हैं। कई बच्चे ने देखा है बहुत बार, यहां बच्चे m और n की वैल्यू के बजाय इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी, m और n की वैल्यू पुट करनी है। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन में देखा है बहुत बार जल्दबाजी में इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वहां से गलती होती है आपकी, आइए सही नहीं आता आपका। तो इन पैरामीटर वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे सिंपल m और n की वैल्यू पुट करनी है जो आपके कंपेयरिंग से आए थे। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने x और y जो बाहर थे उसने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। हाँ जी, 3 माइनस 2 दोनों सेम सेम है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, IF की। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, IF की, इंटीग्रेटिव फैक्टर की। क्लियर है? आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्वेश्चन बेस्ट पक्का हो चुका होगा। अब ध्यान सुनिए, IF निकालने के बाद क्या करना है, जब आपका IF आ जाएगा तो IF से आपने गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान सुनिए, जब आपका IF आ जाएगा तो इस IF से आपने गिवन इक्वेशन जो गिवन थी फर्स्ट इक्वेशन, उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इस IF से इस पूरी गिवन इक्वेशन क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है आपने। हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। IF निकालने के बाद जो IF आया आपका, उसकी वैल्यू से हम गिवन इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस यहां लिख दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई IF इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसा बच्चे मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या था बताइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, जो आपका IF आया है, तो IF निकालने बाद क्या करना है, जो आपका IF आया है उससे अपने गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ठीक है जी, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, और यहां बाहर dx भी था। ठीक है जी, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां बचेगा 1 अपॉन y। चेक कीजिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x का x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, y से y से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां बचेगा 2 अपॉन x। तो इस टर्म से IF से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? यहां पे चेक कीजिए, एक्स क्यूब से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर एक्स बचेगा, नीचे वाई स्क्वायर बचेगा। यहां चेक कीजिए, हाँ जी, एक्स के से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक वाई भी कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन सेकंड माने आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पक्के हो चुके हैं। तो हमने क्या चेक किया शुरुआत में, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई, मतलब करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली m बाय करली x। तो फिर क्या निकालना है, IF, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिव फैक्टर। फर्स्ट रूल क्या, गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री क्या चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनी थी, होमोजेनियस। IF का फॉर्मूला 1 अपॉन mx प्लस ny, आपने m और n की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, वहां से IF आ गया। IF के बाद जो वैल्यू IF की आई है उससे गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ जाएगा आपका। ओके सर, अब फिर वैसे करो जैसे शुरुआत में करते हो। कैसे करते हो, पहले कंपेयरिंग, अब इक्वेशन फर्स्ट का रूल खत्म हो गया। अब फिर वैसे करो जैसा करते हो, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। जैसे शुरुआत में क्या था फर्स्ट के लिए, अब सेम वक्त सेकंड के लिए कीजिए। हाँ जी, m की वैल्यू कितनी आ गई, चेक कीजिए सारे बच्चे, 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, n की वैल्यू माइनस भी आएगा बिकॉज कंपेयरिंग प्लस से हो रही है, x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई, और dx और dy कहां चले गए, कंपेयरिंग में चले गए। तो जो कम शुरुआत में क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्या था, डिक्टो सेम मेथड से करना है, सेकंड लिए करना आपने, कंपेयरिंग कर दिया आपने। बताइए फिर से स्टेप कीजिए, करली m बाय करली y, पार्शियल डिफरेंशियल m का विद रिस्पेक्ट टू y, x करेगा कांस्टेंट, 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय y स्क्वायर, और x कांस्टेंट है, इसमें y नहीं है, 0 हो जाएगा आपका। और n का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बाहर माइनस भी है, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर अपॉन में कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, दोनों आपस में इक्वल आ गए। दैट इज करली m बाय करली y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर,
करली एन बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1/y²। तो करली एन बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। तो ध्यान सुनो, अब ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से इक्वल ना आए, अब इक्वल आ जाएंगे जब आप लोग आई एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ जी, फिर से अगेन वही सेम प्रोसेस करोगे। अब ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे ही आएंगे आपके हर क्वेश्चन में। आई एफ के बाद अब ये तो पैरामीटर हमेशा क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे आपके। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे आपस में इक्वल, तो फिर क्या लिखोगे? सो इक्वेशन 2 बिकॉज कंपेयरिंग 2 से की थी, विल बी एग्जैक्ट। विल बी एग्जैक्ट। अब क्या लिखे बता चुका हूं प्रीवियस सेक्शन में। अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए, क्या आ जाए? एग्जैक्ट, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और पहले हमेशा बता चुका हूं, हमेशा अपने फॉर्मूले लिखना है। फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है। 1 मार्क 4 में से या जितने भी नंबर क्वेश्चन आपका, 1 नंबर सॉल्यूशन का अलग से होता है आपका। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बताया था, जब भी सॉल्यूशन लिखोगे तो फर्स्ट स्टेप लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है? फॉर्मूला। इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ये सारे फॉर्मूला बताया था, आई होप सभी को रट गया होगा अच्छी तरह। यही था फॉर्मूला बताया था, जब भी कुछ एग्जैक्ट आ जाए, पैरामीटर इक्वल आ जाए, तो पहले आपने क्या लिखा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और उसका फॉर्मूला लिखना है पहले आपने, क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से 1 मार्क इसका अलग से होता है फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला आपको लिखना बहुत जरूरी है। वैल्यू पुट कीजिए। सिंस अब जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है एम और एन की वैल्यू, नई वाली। पुराने का रोल खत्म हो गया, वैल्यू कौन से पुट करनी है? नई वाली वैल्यू पुट करनी है जो आई थी आपकी, नई वाली, पुरानी नहीं। ध्यान रखना। बोला एम की वैल्यू कितनी है? 1/y -2/x dx। यहाँ पे y कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, बताया स्टूडेंट्स का मतलब क्या था? एन में किस टर्म को छोड़ देते हैं? जिस टर्म में x आ जाए, चाहे x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देते हैं। सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली लिखते हैं। याद है, सारा बता चुका हूं, चेक कीजिए। एन में इस टर्म में x आ गया तो इस टर्म को छोड़ देंगे, खाली कौन सा लिखेंगे? ये वाली। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा आपका। सारी बातें पहले बता चुका हूं मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, आपका जी इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा? 1/y कांस्टेंट है, यहां पे क्या आ जाएगा? dx। हाँ जी, 2 कांस्टेंट है, dx/x। यहां पे 3 कांस्टेंट है, dy/y इक्वल टू c। मैं पहले बता चुका हूं, मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 कर देंगे। स्ट्रेस इंटीग्रेशन 0 नहीं होता आपका, ये बात ध्यान सुनो। हाँ जी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है, बच्चे नोट्स चेक किए हैं, तो यहाँ पे इसको 0 कर देना। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा, 0 मत कर देना। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे y, इसका होता है 2 log x हो जाएगा, और dy/y का क्या होता है? log y इक्वल टू c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका है। तो एक बार प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले आपने कंपेयरिंग की, वहां से m आया, n आया, फिर निकाले पैरामीटर, करली m बाई करली y, करली n बाई करली x, दोनों में आपस में इक्वल नहीं आए, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनी। फिर निकालना IF, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिव फैक्टर। फर्स्ट रूल, क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री क्या चाहिए? सेम आनी चाहिए आपकी। हमने चेक किया, होमोजेनियस थी, तो IF का फॉर्मूला 1/mx प्लस ny। फिर वहां आपने m की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, वहां से IF आ गया। IF निकालने के बाद गिवन इक्वेशन को आपने IF से मल्टीप्लाई करना, आपने फिर से आपने कंपेयरिंग करनी है। अगेन आपका m आएगा, आपका n आएगा, फिर से निकालो पैरामीटर, फिर दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। और क्या लिखना है आपने? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आपने m और n की वैल्यू कौन से पुट करनी है? नई वाली, पुरानी वाली नहीं पुट करनी। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी टाइप का। Solve the differential equation x square y dx minus x cube plus y cube dy equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या इक्वेशन है आपका? x square y dx minus x cube plus y cube dy equal to 0। स्टेप्स आपको याद है? बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। बताया स्टूडेंट्स, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x स्क्वायर y। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कंपेयरिंग प्लस से हो रही है, बता चुका बहुत बार, माइनस भी आएगा, ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या निकालते हैं? करली m बाई करली y। बताया स्टूडेंट्स क्या आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएट m का विद रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1,
n का विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, अब तो याद हो गया होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा और y है इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म में x नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा आपका। तो करली m बाय करली y कितना आ गया स्टूडेंट्स, x स्क्वायर, और करली n बाय करली x कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 3x स्क्वायर। क्या आपस में इक्वल आए हैं? बिल्कुल नहीं, दैट इज करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, सो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल सेम कर रहे हैं, इज नॉट एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो करली m बाय करली y कितना है आपका x स्क्वायर, करली n बाय करली x कितना है आपका माइनस 3x स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट्स, अब आपको स्टेप क्लियर है? हाँ जी, क्या निकालते हैं हम? IF, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ IF, बताइए जी क्या रूल था? पहला रूल, IF का फर्स्ट रूल चेक कीजिए, क्या गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में क्या सभी टर्म की डिग्री सेम है, बट किसकी ऐड नहीं करनी? कांस्टेंट की, सिर्फ वेरिएबल्स की ऐड करनी है आपने। ठीक है जी, ध्यान सुनिए, 2 + 1 3, बिल्कुल ठीक है। यहां भी कितनी है? 3, यहां भी कितनी है? 3। तो हमने चेक किया हमारी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म की डिग्री कैसी है आपकी? सेम है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इट मींस ये इक्वेशन कैसी है आपकी? होमोजीनियस आपकी। तो बता चुका हूं, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो IF का फॉर्मूला क्या होता है? 1/mx + ny, यही तो फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू कितनी है चेक किए स्टूडेंट्स, अभी आप लिखे थे यहाँ पे x स्क्वायर y, और बाहर क्या है? x। n की वैल्यू कितनी है चेक कीजिए, अभी यहाँ लिखी थी आपने, बाहर माइनस भी है, माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब इंटू वाई, ये चेक कीजिए, n में बाहर माइनस भी था ना, ये आ जाएगा आपका। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 1/x क्यूब y माइनस, हाँ जी, x क्यूब y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -y4। चेक कीजिए, ये x क्यूब y हो जाएगा माइनस x क्यूब y, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का y4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई? IF की, -1/y4। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इस IF से हम गिवन इक्वेशन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय IF इक्वल टू -1/y4, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? -1/y4 x स्क्वायर y dx, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब dy इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम मेथड जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब आपका IF आता है तो IF से आपने गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना आपने। क्लियर है? ठीक है जी, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। एक y से y4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो -x स्क्वायर अपॉन y क्यूब dx, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x क्यूब अपॉन y4, y क्यूब कट जाएगा y4 से, तो ये आगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके स्टूडेंट, बताइए नेक्स्ट क्या था? अगेन कंपेयरिंग, जैसे शुरुआत में करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद, बताइए किससे? mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। बताइए स्टूडेंट्स, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? नई वाली -x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? x क्यूब अपॉन y4 प्लस 1/y, और dx और dy बच्चे कहाँ जाएंगे? कंपेयरिंग में। क्लियर है? ठीक है जी, आप फिर से क्या निकालते हैं? पैरामीटर, जो आप शुरुआत में निकालते हो, सेम प्रोसेस है। करली m बाय करली y विद रिस्पेक्ट टू y करना है, हाँ जी, माइनस कॉन्स्टेंट x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, हाँ जी स्टूडेंट्स, 1/y क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? नीचे पावर +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, फिर -3 आपका आगे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा? -4, ऐसे करते हैं। नीचे पावर +3 है, ऊपर जाके -3, पावर आपकी आगे आ जाएगी, ऊपर कम होता है तो -3 -1 -4 हो जाएगा। तो करली m बाय करली y कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका। अब निकालिए करली n बाय करली x, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट्स, y करेगा कांस्टेंट, तो 1/y4 कांस्टेंट, x क्यूब का 3x स्क्वायर। चेक कीजिए सेकंड टर्म क्या है? 1/y, इसमें x नहीं है तो टर्म क्या बनेगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका? 0। चेक कीजिए, इस 1/y में x तो नहीं है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो टर्म क्या बनेगी? कांस्टेंट, और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। तो करली n बाय करली एक्सप्रेशन चेक कीजिए, कितना आ गया? 3x स्क्वायर अपॉन y4। चेक कीजिए, क्या दोनों पैरामीटर आपस में इक्वल आ चुके हैं? करली m बाय करली y, करली m बाय करली x, दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। क्लियर है? दैट इज
curly n by curly y is equal to curly n by curly x. So equation second will be exact. Will be exact. Okay students, अब क्या लिखेंगे? आगे क्वेश्चन क्या आ जाए? एग्जैक्ट आ जाए तो हम क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. और पहले क्या लिखते हैं? फॉर्मूला. बता चुका हूं क्वेश्चन जितने मर्जी मार्क्स को, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है. तो पहले आप सबने फॉर्मूला जो लिखना है, वैसे आपको रेडी किया होगा फॉर्मूला तो अच्छी तरह. एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy इक्वल टू सी. यही था फॉर्मूला. ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए. कौन सी? नई वाली पुरानी वाली? नई वाली. पुराने गोल खत्म हो गया. m की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू डी एक्स. यहाँ पे y कांस्टेंट. n में किस टर्म को छोड़ देते हैं? जिस टर्म में x आता है, चाहे x मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, पावर में आए, उस टर्म को छोड़ देंगे. सिंपल. कौन सी लिखते हैं? y वाली या फिर कांस्टेंट वाली. तो इस टर्म को छोड़ देंगे खाली, क्योंकि इसमें x है. खाली कौन से लिखेंगे? 1 बाय y. आपको बताया था बाई चांस यहां भी x होता है, यहां भी x होता, तो इस पूरी टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 0. तो जिस टर्म में x आता है n में, उस टर्म को छोड़ देते हैं. सिंपल. y वाली या फिर कांस्टेंट वाली. अगर यहां भी x आता है तो सब निगलेक्ट होती है. यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा आपका. क्लियर है? आप कर दीजिए इंटीग्रेशन. हाँ जी, 1/y क्यूब बाहर निकाल दीजिए, माइनस भी बाहर निकाल दीजिए. x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3. हाँ जी, 1/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू सी. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू सी. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के रूल प्रोसेस कैसे करना है, IF कैसे निकालना है, फर्स्ट रूल क्या है, IF के बाद सॉल्व कैसे करना है, सभी स्टूडेंट्स को इस स्टेप बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका है आपका. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट मेथड हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.